नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी नेट सेट अध्ययन में। आज नेट का एग्ज़ाम हुआ हमारा 29 जून 2026। नेट का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था। तो एक पेपर कैसा था यह हम जानने की कोशिश करते ये जानते हैं। वैसे मैंने भी पेपर देखा है और बहुत सारे लोगों ने भी बताया है कि पेपर कैसा था। उसके आधार पर देखा जाए तो पेपर मेरे ख्याल से ज़्यादा कठिन नहीं था एवं ज़्यादा आसान भी नहीं था। यहाँ पर दूसरी बात एक और सामने आती है। जो लोग कह रहे हैं पेपर यह कठिन था, पेपर यह कठिन था या दिमाग के बाहर का था, यह पेपर किसके लिए कठिन था, किसके लिए दिमाग के बाहर था, ये भी हम बात यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से पेपर जिन्होंने मूल रचनाएं नहीं पढ़ी है, जिन्होंने समय देकर अध्ययन नहीं किया है या पूरे यूनिट या जो भी पूरी इकाइयाँ है उसका अध्ययन नहीं किया है या पीवाईक्यू क्वेश्चन ठीक से नहीं देखे हैं, उन सभी को पेपर जो था वह कठिन था। जो कठिन कहते हैं उनके लिए एक मिनट, जिन लोगों ने कहा कि पेपर कठिन है और किसके लिए, जिन्होंने अध्ययन ठीक से नहीं किया, जिन्होंने अध्ययन ठीक से नहीं किया या पूरे यूनिट नहीं पढ़े, उनके लिए पेपर कठिन था। अभी जो कहते हैं कि पेपर आसान था, आसान किन लोगों के लिए पेपर था? जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई की है, जो रेंज में थे या कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे या पूरे यूनिट वाइज पढ़ाई कर रहे थे। जो भी यूनिट है, ये इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक जो भी है उन्होंने ठीक ढंग से पढ़ा हुआ है, उनके लिए पेपर क्या था? आसान था। और जो बोल रहे हैं कि पेपर ज़्यादा आसान भी नहीं था और ज़्यादा कठिन भी नहीं था, यानी मध्यम लेवल का था। वो ऐसा कौन कहता है जिनकी पढ़ाई पहले हो चुकी है और अभी उन्होंने रिवाइज़ किया है या कुछ समय के अभाव में वो रिवाइज़ ठीक से नहीं कर सके, उनके लिए पेपर जो है वह ज़्यादा कठिन भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं था, मध्यम लेवल का पेपर था। आसान तो पेपर नहीं था मेरे ख्याल से, कठिन भी था और आसान, यानी एक मध्यम लेवल का पेपर था। मध्यम लेवल का पेपर था यानी मॉडरेट। तो ऐसे लेवल का पेपर था। उसमें पेपर सेकंड की ही बात कर रहा हूँ मैं, केवल हिंदी की बात कर रहा हूँ, पेपर फर्स्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पेपर फर्स्ट भी इस बार ज़्यादा कठिन नहीं था मेरे ख्याल से। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे। जो राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें है, उस माटी की मूर्तें जो है, माटी की मूर्तें, उसके ऊपर शीर्षकों का क्रम लगाना था। माटी की मूर्तें, इसके ऊपर शीर्षकों का क्रम लगाना था, जो हमने पढ़ाया हुआ है। पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें भी पढ़ाया हुआ है और मूल रचना भी पढ़ाई हुई है इसमें ही। उसमें है रजिया, जो भी है वह हम बात देखे हुए हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है। यह कहानी से क्वेश्चन था। कौन से? राजा नीरबंसिया, राजा नीरबंसिया, राजा नीरबंसिया, इस कहानी से क्वेश्चन था। उसके बाद दो क्वेश्चन नहीं, दो नहीं, जो उसने कहा था, उसने कहा था कहानी से भी क्वेश्चन था। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी से क्वेश्चन था। उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो अभी याद नहीं रहे। कुछ बच्चे ने बताए भी हुए हैं लेकिन वो अभी याद नहीं रहे। लेकिन माटी के मूर्ति से उसका जो क्रम था वह पहचानने के लिए, उस क्रम से लिखने के लिए था। उसमें रजिया नहीं दिया था, बुदिया दी थी, भाभी था, बलदेव सिंह थे, गोपाल गोपाल भगत था, ऐसे वो नाम दिए थे और उसका क्रम लगाना था। राजा नीरबंसिया से जो था वह बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ऐसा बताया है मुझे। तो यह और उसने कहा था जो लहना सिंह, यानी उसने कहा था कहानी में कौन कौन से यानी अमृतसर का वर्णन है, अमृतसर की संस्कृति का वर्णन है, ऐसे कुछ था वहाँ पर। उसके बाद और एक क्वेश्चन था कि टोकरी भर मिट्टी में
निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? उसमें उसमें जो थे वहाँ भयभीत विधवा भयभीत यह नहीं था। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी से भी क्वेश्चन था। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी से भी क्वेश्चन था। उसके बाद निबंध में था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से था एक, मेरे ख्याल से शायद या नहीं था, लेकिन वहाँ शिव शंभू के चिट्टे इससे भी था, शिव शंभू के चिट्टे। और इस बार देखा जाए तो ज़्यादातर मैं पहले से भी बताते आ रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन रचना पढ़ना क्यों अनिवार्य है। आज का पेपर यदि आपने देखा है, पेपर आसान था। आज का पेपर यदि आपने दिया है या देखा है तो आपको महसूस हुआ होगा कि लाइन बाय लाइन रचनाएं पढ़ना क्यों अनिवार्य है, किस लिए अनिवार्य है। जो भी अंदर के क्वेश्चन हैं, नाटकों से क्वेश्चन था, विशाखा दत्त नाटक से क्वेश्चन था, नाटकों के पात्र थे और उसके संवादों से। आधे अधूरे नाटक से 2 क्वेश्चन थे। आधे अधूरे नाटक से जो चौथा आदमी है, उस चौथे आदमी के कौन कौन से कथन है, ये एक था। और उसके बाद यानी चौथे आदमी ने जो सावित्री को किन किन पुरुषों के साथ वह मित्रतापूर्वक रही है, ये भी पहचानना था। ऐसे आधे अधूरे नाटक से 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद आषाढ़ का एक दिन नाटक से भी एक क्वेश्चन था, जो वहाँ पर प्रियंकु मंजरी, रंगिनी, संगिनी, मातुल, दंतुल जो थे वहाँ पहले के बाद में क्रम में लगाना था उन पात्रों को। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हम कब सॉल्व कर सकते हैं? जब हमारी पढ़ाई लाइन बाय लाइन होती है। अध्याय जो इकाई वाइज तो होती ही है, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ाई होती है मूल रचनाओं की, तभी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसी उद्देश्य से पहले हमने लाइन बाय लाइन जो भी रचनाएं थी वह इसी चैनल पर पढ़ाई हुई थी। आपने देखी या न देखी आपको पता था, हमने तो आपके लिए उपलब्ध करके रखा था। तो ऐसा पेपर था। अभी दूसरा एक सवाल उत्पन्न होता है या हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी, पूछा भी है कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। देखा जाए तो कट ऑफ कहाँ तक जाएगा या कितना जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं बता सकता है, लेकिन एक संभावना जो है वह हर कोई व्यक्त कर सकता है। तो वह संभावना क्या है, किस प्रकार है, ये हम बाद में करेंगे। तो अभी देर हुआ, बारिश हो रही है, बाहर कोकिल गा रही है, तो मौसम भी ख़राब लग रहा है। चलो बारिश हो रही है, अच्छी बात है। तो यह सब कुछ बताने के लिए भी यह वीडियो बनाने का उद्देश्य था। तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। दूसरी एक बात यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है आज कितना है, 29 जून है, और हमारा महाराष्ट्र सेट परीक्षा जो है वह 26 जुलाई को है। 26 जुलाई महाराष्ट्र सेट जो है वह 26 जुलाई को है। 26 जुलाई महाराष्ट्र सेट। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो लगभग 1 तारीख से यानी 25 दिनों में हम एक ऐसी नीति बनाएंगे, जो मैंने खुद वह नीति अपना कर सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, वही नीति आपको पढ़ाऊंगा मैं, या उस नीति के आधार पर ही आपको समझाऊंगा, या पढ़ाने के लिए जो भी मटेरियल है वो उपलब्ध करा के दूंगा। तो इसमें हम यह लगभग 25 दिनों में या 24-25 दिनों में जितना हो सके उतना पूरा सिलेबस जो है वह रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह, और जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का भी एक जो मेन बातें हैं वह मेन बातें हम पढ़ेंगे। तो यह सब कुछ निःशुल्क पढ़ाते हैं, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। वो पीडीएफ देना है क्लास का या न देना है सेट के लिए, ये हम बाद में तय करेंगे। दूसरी एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कि जो भी सेट की तैयारी कर रहे हैं महाराष्ट्र सेट की, वह मुझे 72 19 42 36, ओहो गलत हुआ, फिर से ले लो, 72 19 42 36 07, ये 0 है, 07। इस व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, आपका नाम और महाराष्ट्र सेट, नाम आपका नाम जो भी है वो XYZ वो नाम लिखिए, और नीचे महाराष्ट्र सेट
ऐसा करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पर एक मैं समूह बनाऊंगा और उस समूह पर जो भी है वहाँ मैं उसके पीडीएफ देने का प्रयास करूँगा आपको। अभी कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, फिर कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए जाना होगा, तो यह सब कुछ करते करते हम कोशिश करेंगे कि ये जो है पूरा महाराष्ट्र सेट का मटेरियल है या जो भी पढ़ा टॉपिक वाइज है या जो भी हो सके, जितना हो सके उतना हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आपका शुल्क क्या है? आपका शुल्क केवल आप तक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, यही शुल्क रखा हुआ है। वैसे पेड बैच भी रखा है हमने। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए भी आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पेड बैच के लिए काफ़ी कम समय है, तो एक इसकी भी हम कुछ चर्चा करेंगे बाद में। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।